श्री सीताराम शिखा अवस्थी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिखा अवस्थी। आज इस वीडियो में हम आप सभी के साथ में अक्षय तृतीया से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें शेयर करेंगे। हम जानेंगे कि अक्षय तृतीया पर्व का महत्व क्या है, इस दिन हमें किस प्रकार से पूजा अर्चना करनी चाहिए। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अक्षय तृतीया पर सोने चांदी खरीदने का भी महत्व होता है, तो हमें किस समय किस मुहूर्त पे सोना चांदी खरीदना चाहिए। यदि हम सोना चांदी नहीं ले पा रहे हैं तो हमें इस दिन अपने घर पे क्या लाना चाहिए। और इसके साथ ही जैसे ठाकुर जी की चंदन सेवा का बहुत ही ज्यादा महत्व है अक्षय तृतीया पर, तो हमें किस प्रकार से भगवान की चंदन सेवा करनी है। और इसके साथ ही अक्षय तृतीया से ही भगवान जो श्री ठाकुर जी बाल गोपाल की सेवा का भी कुछ नियम है जो बदल जाते हैं। ग्रीष्म ऋतु के अनुसार उनकी वह सेवा होने लगती है। तो वह कौन कौन से ऐसे बदलाव हैं जो हमें इस अक्षय तृतीया से करने हैं। तो इसी तरह की बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें और शास्त्रानुसार जो हमारे शास्त्रों में या हमारे पुराणों में वर्णित हैं, वही बातें आज हम आपके सभी के साथ में शेयर करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब। अक्षय तृतीया का पर्व वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। वर्ष 2025 में अक्षय तृतीया का पर्व 30 अप्रैल दिन बुधवार को मनाया जाएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वैशाख मास की तृतीया तिथि को ही त्रेता युग प्रारंभ हुआ था। इसके साथ ही तृतीया तिथि को ही भगवान विष्णु के 3 मुख्य अवतार भी हुए थे, जिसमें से परशुराम जी का अवतार है, ग्रीव भगवान का अवतार और भगवान नर नारायण का अवतार इसी तृतीया तिथि को हुआ था। ज्योतिष गणना के अनुसार, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य और चंद्रमा यह दोनों ग्रह अपनी अपनी उच्च राशि में उपस्थित होते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। अक्षय तृतीया जो तिथि है वह स्वयं सिद्ध है, परम पवित्र है और अखंड सुख सौभाग्य देने वाली तिथि है। तो इस तिथि पर इसीलिए आप देखेंगे कि बहुत ही ज्यादा शुभ और मांगलिक कार्य भी किए जाते हैं, क्योंकि अक्षय तृतीया अबूझ मुहूर्त में आती है। इस दिन आप कोई भी आपको शुभ कार्य प्रारंभ करना हो, कोई भी मांगलिक कार्य करना हो, तो आप बगैर पंचांग देखे आप किसी भी समय पर अपने शुभ कार्यों को संपन्न कर सकते हैं, क्योंकि यह अबूझ मुहूर्त में भी आती है। तो अक्षय तृतीया या वैशाख मास की जो तृतीया तिथि है शुक्ल पक्ष की, यह बहुत ही ज्यादा पुण्यमयी तिथि है। तो इस दिन आप जो भी स्नान दान पुण्य करते हैं या शुभ कर्म करते हैं, तो उसका आपको अक्षय पुण्य फल प्राप्त होता है। यानी कि आप जो भी आपको पुण्य फल प्राप्त होगा वो कभी भी नष्ट नहीं होगा। इसीलिए यह तिथि इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अक्षय तृतीया के दिन माता लक्ष्मी की विशेष रूप से पूजा अर्चना होती है नारायण भगवान के साथ में। और ऐसी मान्यता भी है कि इस दिन इसीलिए सोना चांदी या उससे बने हुए आभूषण खरीदने का भी महत्व होता है। तो यदि आप भी सोने चांदी के आभूषण खरीदना चाहते हैं तो उसका शुभ मुहूर्त क्या रहेगा वह भी जान लीजिए। तो सोना चांदी खरीदने के लिए आप सुबह सवेरे 5:41 से दोपहर के 2:12 तक आपके पास शुभ संयोग है। और इसी शुभ संयोग पे आप अपने घर में जो भी आभूषण का आपको खरीदने हो वह आप खरीद सकते हैं, क्योंकि इस दिन जो भी आप खरीदारी करते हैं वह खरीदारी भी आपकी, उसमें भी आपकी वृद्धि होती है। कहते हैं कि जो भी आप अपने घर में जो भी सामान लाते हैं तो उसमें भी वृद्धि होती है और उससे भी आपको सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और अक्षय तृतीया वाले दिन भगवान श्री बांके बिहारी के चरण दर्शन का भी महत्व होता है। उस दिन भगवान श्री बांके बिहारी जी के चरण दर्शन भी किए जाते हैं। एक शास्त्रों में ऐसी एक घटना है, एक कथा है कि एक आचार्य, एक महाराज जी थे, तो उनका नियम था कि वह रोज बद्रिकाश्रम जाकर श्री बद्री नारायण भगवान के दर्शन करते थे। किसी भी कारणवश वह एक दिन नहीं जा पाए दर्शन करने के लिए, तो कहते हैं और बहुत उनका मन विचलित था, बहुत वो ज्यादा परेशान थे। तो बिहारी जी ने उनसे कहा कि आज की तिथि पर जब आप हमारे चरण दर्शन करेंगे तो आपको बद्री नारायण भगवान के दर्शन का पुण्य फल प्राप्त होगा। तो इसी दिन से यह महत्व भी प्रारंभ हो गया है। यह भी नियम एक होता है कि आज के दिन भगवान श्री बांके बिहारी जी के चरण दर्शन होते हैं। और उनके चरण दर्शन के जो भी उनके चरण दर्शन करता है तो भगवान के तो चरण दर्शन हुए, उसका तो पुण्य लाभ आपको प्राप्त हुआ। इसके साथ ही आपको बद्री नारायण जी के
दर्शन करने का भी पुण्य फल प्राप्त होता है। और इसके साथ ही देखिए, आज इसी अक्षय तृतीया से ही भगवान की सेवा में भी अंतर हो जाता है। अब हम भी सभी लोग भगवान की गर्मी मतलब ग्रीष्म ऋतु के अनुसार उनकी सेवा करेंगे। तो उनकी सेवा में कहते हैं कि आप एक मिट्टी का घड़ा ले लीजिए। अक्षय तृतीया वाले दिन मिट्टी का घड़ा घर लाना भी बहुत शुभ माना जाता है। तो आप मिट्टी का एक छोटा सा घड़ा ले आइए, जिसमें साफ स्वच्छ जल भर के आप रख दीजिए और रात भर वो जल रखा रहेगा। सुबह आपको उसी जल से अपने श्री ठाकुर जी का स्नान आपको कराना है। यह शास्त्रार्थ विधि है, हमारे गुरुदेव भगवान के द्वारा बताई हुई। तो इस प्रकार से आपको भगवान की सेवा करनी है। और अक्षय तृतीया से ही चंदन सेवा भी भगवान की प्रारंभ होती है। आज के दिन भगवान का चंदन से पूरा उनका लेपन किया जाता है। तो यदि आप जैसे हो सके तो अपने बाल गोपाल का पूरा लेपन आप चंदन से करें। तो आपको अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल को पूरा चंदन का लेपन करना है। यदि आप पूरे में उनका चंदन लेपन ना कर पाए तो उनके हाथों में और उनके चरणों में और उनके चेहरे पे अच्छे से जरूर आप चंदन का लेपन करें और उनका चंदन से श्रृंगार करें। बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। और अब हम जान लेते हैं कि अखंड अक्षय सुख सौभाग्य की प्राप्ति के लिए अक्षय तृतीया तिथि पर सभी विवाहित स्त्री पुरुष को क्या करना चाहिए। तो देखिए, शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि अक्षय तृतीया के दिन गौरी माता का भी पूजा अर्चना होती है। तो जो भी हमारे विवाहित भाई बहन हैं, जो भी विवाहित स्त्री पुरुष हैं, तो उन्हें माता गौरी की समस्त शिव परिवार के साथ में पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से अखंड सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और जो भी अविवाहित भाई बहन हैं हमारे, जिनका विवाह अभी नहीं हुआ है, तो उन्हें भी गौरी माता के साथ में भगवान भोलेनाथ की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से ऐसी मान्यता है कि बहुत जल्द उन्हें एक श्रेष्ठ और सफल जीवन साथी की प्राप्ति होती है और अखंड सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो इस दिन गौरी माता की पूजा करके फिर एक जल से भरा हुआ पात्र, भीगे हुए चने, फल, मिठाई, वस्त्र आदि का दान भी आपको करना चाहिए। ऐसा करने से आपको सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो अब हम यह जान लेते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन यदि आप सोना चांदी आभूषण इत्यादि नहीं खरीद सकते हैं, नहीं खरीद पा रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए। तो इस दिन देखिए, आप मिट्टी से बना हुआ घड़ा मतलब मिट्टी का पात्र, कुछ भी घड़ा हो, सुराही हो, या फिर जैसे पक्षियों को पानी इत्यादि पिलाने के लिए प्याले आते हैं, तो आप कोई भी मिट्टी का बना हुआ पात्र अपने घर ला सकते हैं। इसके साथ ही आप खड़ी धनिया, खड़ी हल्दी भी अपने घर ला सकते हैं। अष्टलक्ष्मी यंत्र आता है, वह आप अपने घर पे लाकर स्थापित कर सकते हैं। कौड़ी खरीद सकते हैं, या वो वस्तुएं हैं जो लक्ष्मी माता को प्रसन्न करती हैं, लक्ष्मी माता की प्रिय वस्तुएं हैं। तो इस तरह से भी आप इन वस्तुओं को लाकर भी अपना अक्षय तृतीया का जो पर्व है वह मना सकते हैं। बस आपको कुछ बातें विशेष रूप से ध्यान रखनी है, जो आपको अक्षय तृतीया के दिन भूल कर भी नहीं करनी है। कोई भी धारदार वाली चीज आपको नहीं लानी है अपने घर। लोहा या स्टील इत्यादि की धातु से बना हुआ कोई भी बर्तन या पात्र नहीं आपको अपने घर लाना है। और इसके साथ ही भूल कर भी आपको अक्षय तृतीया पर कर्जा नहीं लेना है। किसी से भी आप 10 रुपए भी कर्ज के रूप में ना लीजिए। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि अक्षय तृतीया पर जो भी कर्ज लेते हैं तो उन्हें मान हानि का अपराध लगता है, मतलब मान हानि होने के संकेत मिल सकते हैं, हो सकता है। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। देखिए, अक्षय तृतीया का जो पर्व है वह बहुत ही शुभ पर्व है। तो इस दिन आप कुछ ना कुछ पूजा पाठ, दान पुण्य जरूर करें। अब हम यह जान लेते हैं कि आपको इस तिथि पर क्या क्या किस प्रकार से करना है। तो आप सुबह सवेरे स्नान आदि करें और उसके बाद लक्ष्मी नारायण भगवान की विधिवत षोडशोपचार विधि से उनकी पूजा करें। ब्राह्मणों को दान करें। आज के दिन आप क्या क्या वस्तुएं दान कर सकते हैं, तो आप अपने सामर्थ्य के अनुसार इस दिन घड़ी, पंखा, चावल, दाल, नमक, घी, चीनी, साग सब्जी, फल आदि का दान
कर सकते हैं। ब्राह्मणों को बुलाकर आप अपने घर में भोजन उन्हें करा सकते हैं। ऐसा माना गया है कि इस दिन होम, जप, तप, दान, गंगा स्नान आदि करने से अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति होती है। और शास्त्रों में यह भी वर्णन है कि जो भी पूजा अर्चना आप करें और उसके बाद जो भी आपके वर्ष भर के अपराध हो, जो भी आपसे हुए हों, उन अपराधों की क्षमा याचना आप श्री हरि से जरूर करें। कहते हैं कि श्री हरि से जो भी अपने सभी पापों की याचना उनसे करते हैं तो भगवान उनके समस्त पापों को नाश करते हैं, उनके समस्त पापों को नष्ट करके उनमें सद्गुणों का संचार करते हैं। तो इस प्रकार से अक्षय तृतीया का पर्व आप सभी का बहुत ही मंगलकारी हो और इन्हीं सब शुभ और मंगल कामनाओं के साथ में अक्षय तृतीया की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। श्री सीताराम।